मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए। आपका सक्सेस इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे द इंचेंटेड पूल की पार्ट सेकंड वीडियो की, जिसमें फर्स्ट वीडियो बन चुका है, जो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर पैसेज एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर आपका है क्लास 10th का, द इंचेंटेड पूल, जिसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। ये से पार्ट सेकंड वीडियो है। जो ये पैसेज लिखा गया है ये पेज नंबर 8 पर है। तो पहले रीडिंग कर देते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. अब हम लोग इसमें जो वर्ड मीनिंग है, जो डिफ़िकल्ट है, उसकी मीनिंग देखते हैं, तब इसकी पैसेज का एक्सप्लेनेशन बताते हैं। फर्स्ट मीनिंग है, देखिए, प्रोसीडेड आगे बढ़ना, डायरेक्शन है दिशा, केप्ट ऑन वॉकिंग चलता ही रहा, ट्रैक्स रास्ते, स्पॉटेड चितकबरा, मिडो घास का मैदान, फ्लैग पोल्स झंडे टांगने के डंडे, रेस्ट्रेन रोकना, लिफ्टेड हिज वॉइस जोर से चिल्लाएं, मौन विलाप किया, वॉज प्रतिज्ञाएं कसम, एक्साइल वनवास, फॉरसेकन छोड़ दिया है, मिस फॉर्चून विपत्ति। ये फर्स्ट पैसेज का वो है वर्ड मीनिंग। अब हम लोग पैसेज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, अब उसके भाई लोग गए थे पानी पीने, तो वहीं पर वो वेट कर रहा था, तो उसके आगे का ये पैसेज है। तो देखिए, अब युधिष्ठिर भी उसी डायरेक्शन, उसी दिशा की ओर बढ़ता गया जिस तरफ उसके भाई गए थे। हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, और केप्ट ऑन वॉकिंग मतलब उसी रास्ते पर चलता ही रहा। फुल ऑफ वाइल्ड, जो कि जो रास्ता था फुल ऑफ वाइल्ड एकदम जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर और चितकबरे हिरन से, एंड और बिग फॉरेस्ट बर्ड और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और वहाँ तक वो पहुँचता जहाँ तक एक सुंदर ग्रीन हरा मीडो चरागाह न मिल जाता। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो ऐसा चरागाह था जो एक क्लियर साफ पानी से साफ पानी का तालाब था, जो चारों तरफ मीडो मतलब चरागाह से घिरा हुआ था। वो वहीं पर वो जाना चाहता था। आगे देखिए, बट लेकिन When he saw his brothers lying there like flagpoles, जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, आगे वहीं देखता है कि जब he saw उसने देखा his brothers lying, उसके भाई लेटे हुए थे, एकदम बेहोश लेटे हुए थे। there like flagpoles, एक जैसे लगता है झंडे टांगने के डंडे के समान लेटे हुए थे। unable to restrain his grief, unable मीन्स होता है असमर्थ, restrain रोकना, तो his grief मीन्स भी होगा दुख, तो हो गया अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वो अपने दुख को रोक पाने में असमर्थ रहा। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और जैसे ही वो अपने दुख को नहीं सह पाया तो वो जोर से चिल्लाया। लिफ्टेड हिज वॉइस मतलब जोर से चिल्लाया, एंड वेप्ट और रो पड़े। अब इसकी नेक्स्ट पैसेज की हम रीडिंग करते हैं पहले। He touched the faces of Bhim and Arjun as they lay so still, silent and mourned. Was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortunes. अब हम पहले इसमें ये देख लेते, इसकी अब एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, अब वहाँ पे जब तालाब के पास पहुँचते हैं युधिष्ठिर, तो अपने भाइयों के जो थे, ही टच द फेस चेहरा को छूते हैं,
भीम और अर्जुन का। एज दे ले सो स्टिल, और वो जो लेटे हुए एकदम बेहोश लेटे हुए थे। स्टिल मीन्स शांत होगा, साइलेंट का शांत होगा, एंड मौन का भी शांत होगा। तो एज दे लाइक ऐसा, स्टिल मतलब एकदम शांत वो लेटे हुए थे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज, वो खुद से मन ही मन में ये कहते हैं कि क्या मेरे वॉज मीन्स होगा प्रतिज्ञाएं, क्या मेरे सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था। तो द एंड ऑफ ऑल आवर वाउज हो जाएगा, ये क्या मेरे सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था। जस्ट वेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, जैसे ही जब मेरा एक्साइल मिस होगा वनवास, जैसे ही मेरे वनवास का अंत होना है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग हमसे छीन लिए गए हो। मतलब वो अपने भाइयों से ऐसे बात करते हैं कि जैसे ही मेरे वनवास का अंत हुआ वैसे ही तुम हमसे छीन लिए गए हो। टेकन अवे मतलब छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, यहाँ तक कि गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मतलब होगा संकट, विपत्ति। मतलब यहाँ तक कि गॉड भी ईश्वर भी हमको अब मेरे संकट में अकेला छोड़ दिया। फॉरसेकन मतलब छोड़ दिए हैं। अब ये पेज आपके बुक का ही है, पेज नंबर 9 पे ये पैसेज दिया गया है। पहले इसकी रीडिंग का। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the voice without form warned. अभी पहले इसकी हम मीनिंग डिफ़िकल्ट दिखा देते हैं, तब इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर आगे की पैसेज की बात करेंगे। ये देखिए, माइटी मीन्स शक्तिशाली, लिम्स शरीर के अंग, डिसेंडेड नीचे उतरे, ड्रॉन आकर्षित होकर, वार्न्ड चेतावनी दी, हीड परवाह करना, फॉलो अनुसरण करना, क्वेंच मिस बुझाना। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, अब युधिष्ठिर अपने भाइयों की ओर देखता है। एज ही लुक जैसे वो देखता है, देयर माइटी लिम्स मतलब शक्तिशाली अंगों की तरफ देखता है। अब सोचता है, नाउ अब, सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड, अब वो सोचते हैं कि ये सब क्या है, हेल्पलेस असहाय हो गए हैं। ही सैडली वंडर, वो दुख में सोचकर आश्चर्य करता है कि इतने जो शक्तिशाली अंग हैं ये असहाय हो गए हैं। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, वो खुद से बोलते हैं कि ऐसा कौन शक्तिशाली है, मतलब जिसके अंदर पावरफुल इनफ, ऐसा कितना शक्तिशाली है, टू किल देम जो इन्हें मार सके। देन तब ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, अब वो पूल मतलब वो तालाब की ओर वो नीचे उतरे। डिसेंडेड मतलब नीचे उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, उन्हें भी तेजी से प्यास लगी थी। ओवरपावरिंग मतलब तीव्र होगा, उन्हें भी तेजी से प्यास लगी थी, इसीलिए वो ड्रॉन टू द वाटर, जो पानी था उनको आकर्षित किया और वो तालाब की ओर उतर गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, जैसे ही वो उतरे तुरंत ही द वॉइस विदाउट फॉर्म, जो आवाज़ है विदाउट फॉर्म मतलब बिना शरीर रहित है, कोई भी उसका आकार नहीं है, जो आवाज़ आई वार्न्ड चेतावनी दी उन्हें। अब देखिए आगे का पैसेज है, पहले इसकी रीडिंग करके फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, डू नॉट फॉलो देम, answer my questions first and then you can quench your thirst, this pool belongs to me। अब यहाँ पे आगे जब जो आवाज़ आई थी विदाउट फॉर्म, अब वो जो यक्ष थे वो युधिष्ठिर से बोलते हैं, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर चुके हैं, मर गए हैं, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि वो मेरा वर्ड्स था, मेरे शब्द थे, उन्होंने मेरे शब्दों के हीड मतलब ध्यान से नहीं सुना। वो युधिष्ठिर से बोलते हैं यक्ष कि तुम्हारे भाई मर चुके हैं क्योंकि दे डिड नॉट, उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान से नहीं सुना। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वे कोशिश किए विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम मतलब तुम भी उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, एंड और देन तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट,
क्वेंच मीन्स होगा बुझाना, तब क्या कर सकते हो तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह जो तालाब है मेरा है। ये यक्ष ने युधिष्ठिर से बात करी। आज का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे के पैसेज की बात करेंगे जो पार्ट 3 होगा, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। पहले आप पार्ट 1 की वीडियो देखिएगा तब पार्ट 2, ताकि आपको सारा स्टोरी समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।